का परिषद सियाना में मौजूद है और मेरे साथ जिस शख्सियत फ्रेम में मौजूद हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बात को बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सियाना में बीजेपी से जिस शख्सियत को टिकट हुआ है उनका नाम है सुधीर प्रधान जी। सुधीर प्रधान जी मेरे साथ आज मौजूद है। सुधीर प्रधान जी को काफ़ी तजर्बा है, एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। बीजेपी का एक नारा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। जब ये कहती है पार्टी के मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो प्रधान जी सियाना में अध्यक्ष पद के लिए कितना मुमकिन है? देखिए, अध्यक्ष पद के लिए परमपिता परमात्मा की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है, पार्टी के साथ है और निश्चित जीत मुमकिन है और निश्चित जीत होगी और भारी अंतर से हम चुनाव में विजयी होंगे। राजनीति का काफ़ी आपको तजर्बा है। आपने 15 साल लगभग अमरपुर में राजनीति की है, प्रधान भी रहे हैं आप वहाँ से। अमरपुर और सियाने में कैसे फ़र्क देखते हैं? अमरपुर और स्याना में कोई फ़र्क नहीं है। अमरपुर में भी जनता है और स्याना की जनता, ये बड़ा कस्बा है, बड़ा नगर है। यह अंतर तो है, लेकिन स्याना के अंदर अमन चैन भाईचारा ये कायम है। जो मैं अमरपुर जो गांव है वो मुस्लिम बाहुल गांव है और वहाँ के मुस्लिम समाज के द्वारा, वहाँ के अनुसूचित समाज के द्वारा और सभी वर्गों के समर्थन के बावजूद मैं वहाँ पर 3 योजना प्रधान रहा हूँ और मैं पिछले 30-35 वर्षों से मैंने वहाँ की राजनीति की। अब 1983 से मैं स्याना नगर में रहता हूँ और ये जनता का प्यार है कि यहाँ रहने के पश्चात भी उन्होंने वहाँ पर मुझे प्रधान बनाया और वहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। ये उनका प्यार और सम्मान है। वही प्यार और सम्मान मुझे स्याना नगर की जनता में मिल रहा है और यहाँ का विकास अपने चरम पर पहुँचेगा। विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। विकास केवल नाली खड़ंजे और सड़कों तक नहीं रहेगा। जहाँ पर चाहे डिग्री कॉलेज का काम हो, कन्याओं के डिग्री कॉलेज की बात हो, कूड़ा निस्तारण के स्थायी समस्या के समाधान की बात हो, पार्कों का सौंदर्यकरण हो, ओपन जिम की व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो, या डीजल की बचत करके हम प्रदूषण से मुक्त ग्रीन एनर्जी यहाँ पर सोलर सिस्टम के माध्यम से नगरवासियों को दे सकें, ये काम हो। और भ्रष्टाचार की जो दीमक इस नगर पालिका को खा रही है, उसे भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त कराना हो। आरओ का पानी, चूँकि पानी से बीमारियाँ होती हैं और गरीब आदमी आरओ नहीं लगवा सकता, तो मेरा ये प्रयास होगा कि सारे नगर को आरओ का पानी मैं सप्लाई दे सकूं। जो ड्रेनेज की समस्या है, 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, घरों और दुकानों में पानी भर जाता है, तो वह जो ड्रेनेज की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, उसको मैं दूर करूं। और सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, राशन कार्ड की योजना हो, पेंशन योजना हो और गरीब कन्याओं के विवाह की योजना हो, उन सभी का बिना किसी पक्षपात के, जाति धर्म का भेद किए बिना सभी लोगों के अंदर, सभी वर्गों में समान रूप से जो जिस योजना का हकदार है उसको वह योजना मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास होगा और सभी को साथ लेकर के चलूँगा। अमन चैन और भाईचारा यहाँ कायम करूँगा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रधान जी। क्या कहते हैं, आपने कहा डिग्री कॉलेज की बात करिए। आपको एक सियाने में आप बता रहे हैं 1983 से आप यहाँ रह रहे हैं। एक स्कूल है यहाँ पर विवेकानंद। मैंने उसके बारे में सुना कि पिछले जो अभी 8-6 साल गुजरे हैं उसमें जो वहाँ टीचर थे उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। 2-2 हज़ार रुपये मिली है, अब उनको 8,000 रुपये 6,000 रुपये मिल रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, नगर पालिका विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल संचालित करती है और यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे नगर के उस तबके के बच्चे उस स्कूल में विद्या अध्ययन करते हैं कि जो मजदूर हैं, गरीब हैं और वो फीस नहीं दे पाते, अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पाते। लेकिन ये हमारे नगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि ऐसे रहे हैं कि उनका कोई ध्यान उस पर नहीं गया। वहाँ बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का आज तक कोई पेमेंट नहीं हुआ, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है और उन पर न पुस्तकों की व्यवस्था है, न उनको ड्रेस की व्यवस्था है, अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर रहा है। लगभग जो कमला देवी के बाद जो भी चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर नगर पालिका को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है और जन समस्याएं जो हैं उनको किसी ने निराकरण करने का काम नहीं किया। आपकी पार्टी में बहुत हमने देखा है बात होती है गाय को लेकर, गौशालाओं को लेकर, लेकिन सियाने की अगर गौशाला देखो तो वो बहुत नीचे है। मैंने देखा है, सुना है कि जब बारिश होती है तो गौशाला में पानी भर जाता है। आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, गौशाला का जहाँ तक संबंध है, गौशाला भी नगर पालिका संचालित करती है और यदि जनता मुझे मौका देती है
तो चाहे वो गौशाला का हो, आवारा पशुओं का हो, और चाहे वो बंदरों की समस्या हो, आवारा कुत्तों की समस्या हो, इन सब से निजात दिलाने का काम, इन समस्याओं को समाधान करने का काम मैं करूँगा। चूँकि हमारी केंद्र और राज्य में सरकार है, और यदि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी, और पूरे विकास की गंगा यहाँ पर बहेगी। क्या एक लास्ट अपील सियाने की आवाम से आप करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा सियाना की सम्मानित देवतुल्य जनता से कि नगर पालिका एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे काम नगर पालिका ऑफिस से पड़ते हैं। तो उसके लिए आपने सभी लोगों को देखा है। एक बार अपने भाई, अपने बेटे को सुधीर कुमार अग्रवाल, मैं आपसे अपील करता हूं कि सियाना के विकास के लिए, अमन चैन और भाईचारे के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, और जो आपकी जो समस्याएं हैं जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट की, नक्शे की, टैक्स की, उन समस्याओं का घर बैठे समाधान करने के लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। आने वाले 11 तारीख को कमल के फूल के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं आपके इस वोट के कर्ज को विकास के रूप में और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के रूप में सदैव निभाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एक ऐसे कैंडिडेट जिनको राजनीति का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, प्रधानी भी की है अमरपुर में। एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है सर्वोपरि रख के दिया है, सबसे पहले दिया है। बहुत लोग लाइन में थे लेकिन सुधीर जी को इस सम्मान से नवाजा है। और ये सियाने की आवाम के लिए कितनी सारी चीज़ें अभी तक जितने लोगों ने बात की उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें सियाने की आवाम के लिए कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊँगा और सियाने में बहुत सारे काम कराऊँगा। मैं मजहर खान फ्रॉम सियाना फॉर FM टॉक।